नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज भारत 20 टीवी। मैं हूं आपके साथ राजा पांडे। आज हम बात करते हैं जनपद सीतापुर की, जहां पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने चोरी व लूट की हो रही घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उक्त दिए गए निर्देश के चलते दिनांक 11/3/2025 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री प्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी विश्वनाथ सतीश चंद्र शुक्ला के नेतृत्व में थाना सकरन व एसओजी पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना के संबंध में पंजीकृत थाना सकरन पर मुकदमा अपराध संख्या 034/2025 धारा 309 BNS में संलिप्त अभियुक्त समीर पुत्र इकबाल निवासी मोहल्ला जाटान कस्बा थाना उरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सकरन पर वादी द्वारा तहरीर 3/2/25 को दिन में विश्वास से अपने गुड़ का भुगतान कुल 1,01,280 रुपए लेकर अपनी गुड़ भट्टी पर वापस आ रहा था कि रास्ते में 3 अज्ञात व्यक्तियों ने, जो अपने मुंह कपड़े से ढक रखे थे, ने मेरी मोटरसाइकिल UP 12 AW 7449 पर धक्का देकर खेत में गिरा दिया और तीनों अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे 1 लाख रुपए व ओप्पो F21 मोबाइल छीनकर भाग गए। प्राप्त तहरीर पर मुकदमा 34/25 उपरोक्त पंजीकृत करते हुए प्राप्त साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर प्रदर्शित किए गए तथ्य गलत पाए जाने पर वादी मुकदमा को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में बताया कि मैं अपने अन्य परिजनों के साथ शिवाला मुहैया थाना रेउसा में राहुल सिंह निवासी मुहैया खानपुर की जगह में गुड़ बेल लगाकर गुड़ बनाने का काम करता था। मैंने अपने दोस्त आसिफ, जो मेरे ही गांव का रहने वाला है, से अपनी जरूरतों के चलते 1 लाख रुपए उधार लिया था, जिसको मुझे आसिफ को वापस लौटाना था। दिनांक 3/2/2025 को बिस्वा निवासी आरती श्री संतोष कुमार वैश्य से प्राप्त रुपयों में से 97,000 रुपए अपने दोस्त आसिफ को उसके द्वारा बताए गए अलग अलग बार कोडों में बिस्वा में कुल 90,000 रुपए तथा अपने खाते से 7,000 रुपए कुल 97,000 रुपए ट्रांसफर करवाया था, जिसमें 2,400 रुपए ट्रांजैक्शन फीस लगती थी और 600 रुपए मेरे पास बच गया था। चूँकि मुझे राहुल सिंह, जिनकी जगह में गुड़बेल लगाया हूं, को 5,000 रुपए देना था और कुछ मजदूरों को भी बकाया देना था, जिस कारण मैंने ऐसा काम किया। स्वयं को बचाने के लिए फर्जी मुकदमा लिखा दिया तथा जिस मोबाइल से मैंने 7,000 रुपए अपने खाते से अपने दोस्त आसिफ के द्वारा बताए गए बारकोड में ट्रांसफर किया था, उसका सबूत मिटाने के लिए उस मोबाइल को मैंने बाबूराम पटेल शिक्षा निकेतन हरनिहा सांडा स्कूल से पहले तोड़कर रोड के किनारे फेंक दिया था और आगे जाकर जालिम नगर पुल से थोड़ा आगे एक सरसों तथा केला के खेत की मेड़ पर अपनी मोटरसाइकिल को स्वयं गिराकर लूट की कहानी बनाकर फर्जी मुकदमा लिखाया था। पंजीकृत अभियोग में नियमानुसार धारा 212/2, 314/316/2, 318/4, 351/2, 338/2 BNS तरमीम करते हुए अभियुक्त उपरोक्त का चालान न्यायालय किया गया। पुलिस टीम थाना सकरन, थाना अध्यक्ष सकरन कृष्ण कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक राम नारायण द्विवेदी, उप निरीक्षक राम वरण गुप्ता, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल रवि प्रकाश, कांस्टेबल अनुराग, कांस्टेबल मनोज पाल, एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक श्री राज बहादुर, हेड कांस्टेबल सराफत आदि लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई। विकास मिश्रा की खास रिपोर्ट। 3 फरवरी को थाना सकरन क्षेत्र में ये समीर पुत्र इकबाल, जो मेरे पीछे खड़ा है, इस लड़के ने ये सूचना दी थी कि ये गुड़ का व्यापार करता है और थाना बिस्वा क्षेत्र से एक व्यापारी से करीब 1,10,000 रुपये लेकर के ये आ रहा था, जहां इसके साथ इसके मोटरसाइकिल को धक्का दे करके 2 अपराधियों ने इसके पैसे छीन लिए थे। सूचना पर मौके पर सभी लोग गए थे, मैं भी गया था। इसकी सूचना पर प्रारंभ से ही हम सभी को संदेह था, ये रहने वाला ये और इसका परिवार पुरकाजी थाना जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ गुड़ की भेली लगाता है, भट्टी लगाता है और गुड़ की भेलियों का व्यापार करता है। इसकी सूचना और इसके हाव भाव से प्रारंभ में ही पुलिस को शक था कि ये जो सूचना दे रहा है वो झूठी सूचना दे रहा है और मैंने व्यक्तिगत तौर पे इसे कहा था कि अगर अभी भी तुम गलत बोल रहे हो तो स्पष्ट बता दो कि अभी तुम्हारी गलती माफ़ हो जाएगी। बावजूद इसके इंसिस्ट करने पर मुकदमा लिखा गया था। बाद में ये पता चला कि इसने अपने एक दोस्त से 97,000 रुपये उधार लिए हुए थे और इस 97,000 उधार चुकाने के लिए इसने ये सारा प्रपंच रचा था और इसने ये पैसे अलग अलग इससे
फिनलेक्स और फाइनेंस कंपनियों से इसने अपने दोस्त के अकाउंट में डलवाए थे। जब इसकी सीडीआर का पूरा अवलोकन किया गया, इसने मोबाइल और अपना सिम वगैरह तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। झूठी सूचना इसने यहाँ पर दी 2 अपराधियों के बारे में। जब इसकी सीडीआर का अवलोकन किया गया तो एक मैसेज इसका जनरेट हुआ था जो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड था उसी पर्टिकुलर डे का। उस मैसेज को चेंज करते हुए हमारी थाना सकरन की पुलिस और सीओ बिस्वा की टीम के द्वारा एसओजी के मदद से टेक्निकल सर्विलांस के सपोर्ट से ये घटना वर्कआउट की गई और फिर बाद में जब इसके सामने सारे फैक्ट रखे गए तो इसने एडमिट किया कि हाँ साहब इसने ऐसी ऐसी घटना की है। इसी आधार पे झूठी सूचना देने और पुलिस का 1-1.25 महीने ये अननेसेसरी व्यर्थ करने में जो समुचित धाराएं हैं बीएनएस की उसके आधार पे ये पंजीकृत करके आज इसे जेल भेजा जा रहा है।